अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो कि मौसम के लिहाज से हर घर की ज़रूरत है। वाटर टैंक क्लीन करने का तरीका। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको सिखाऊंगा वाटर टैंक क्लीन करना। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बआसानी वाटर टैंक क्लीन कर सकेंगे। सबसे पहले ओवरफ्लो का मैंने पाइप इसका उतार लिया और जो वाटर टैंक की भराई की पाइप लाइन है उसका मैं यूनियन खोल रहा हूँ। यूनियन खोलते वक्त डबल रेंच डालना जरूरी है ताकि पीछे से या आगे से कोई पाइप क्रैक ना हो जाए। ऊपर वाला यूनियन मैंने उतार लिया। अब जो नीचे वाला यूनियन है वो मैं उतार रहा हूँ। ऊपर वाला जो पाइप है वो टंकी की भराई के लिए यूज होता है और ये जो है जो घर में हमें पानी मिलता है ये उसकी सप्लाई के लिए पाइप होता है। इसको आउटलेट कहते हैं और वो इनलेट का पाइप था। इनलेट का पाइप अलग कर देता हूँ ताकि टंकी जो है वो खाली हो जाए। रस्सियाँ वगैरह कुछ थोड़ी सी पड़ी हैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि ड्रेन जो है ना क्लियर हो जाए। इसकी ड्रेन की तरफ पानी जो है ना वो आसानी से चला जाए, यहाँ खड़ा ना रहे। ड्रेन का पाइप मैंने अलग कर दिया ताकि टंकी खाली हो जाए। अब मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ टंकी के अंदर की कंडीशन। अब देखिएगा, आप भी अपनी टंकी को इस तरह खोल के दे सकते हैं कि उसके अंदर से कंडीशन क्या हो गई। ये देखें, ऊपर आपको ये ब्लैकनेस नज़र आ रही है। हाँ जी, ये जंग और काई और जो फंगस होता है ये सब कुछ इसके अंदर लग चुका है। ये अंदर से जो वाटर टैंक है बिल्कुल वाइट है और आप देखें कि ये अंदर से वाइट आपको कहीं से नज़र आ रहा है। ये मुकम्मल ब्लैक, ब्राउन और पता नहीं क्या क्या शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये वाटर टैंक कस्टमर ने कहा है कि मैंने जब से लगवाया है उसके बाद वॉश नहीं करवाया। देखिए, आज मैं इसको वॉश करता हूँ तो पहले की तरह इंशाल्लाह ओरिजिनल हालत में आ जाएगा वापस। केमिकल के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए नमक हमें चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए और केमिकल। तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं केमिकल तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद हमें एक ब्रश चाहिए, स्कॉच ब्राइट, डिश वॉश बार और केमिकल। सबसे पहले केमिकल जो मैंने मिक्स किया है वो वाटर टैंक के अंदर मैं डाल देता हूँ। ये कमोपेश 1.5-2 लीटर केमिकल है। डालने के बाद जो वाटर टैंक है उसको हल्का हल्का मैं रोटेट करूँगा। अब देखिएगा आप कि जहाँ जहाँ वो केमिकल लग रहा होगा उसके जितनी भी फंगस, काई, जो कुछ भी लगा हुआ था, जंग वगैरह, वो इंशाल्लाह ताला ये केमिकल बआसानी रिमूव कर देगा। ये देखें कितनी आसानी से जहाँ जहाँ वो केमिकल लग रहा है वाटर टैंक अंदर से बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। अगर कुछ हिस्सा इसका रह जाएगा तो फिर वो हमें हाथ की मदद से वॉश करना पड़ेगा। जो हिस्सा रह जाएगा उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। ये जो इसकी इनलेट और आउटलेट का जो पाइप है ना, क्योंकि वहाँ से वाटर टैंक को रोटेट करना ज़रा मुश्किल है, करेंगे तो वो फिर वहाँ से पाइप डैमेज होने का ख़तरा है। वाटर टैंक को खड़ा करके थोड़ा सा इसलिए मैंने हिलाया ताकि उसकी जो पैंदे में जंग वगैरह लगा वो भी केमिकल की मदद से रिमूव हो जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ। पानी भी इस टाइम ना कम आ रहा है, पीछे से ये देख रहे हैं पानी बहुत कम आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह ताला इतने पानी से भी काम चला लेंगे। इस टाइम पानी का जो ना वो टाइम नहीं है तो पीछे से पानी जो ना वो कम आ रहा है। इसको और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। देखें, रोटेट करने से क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत बाकी है रह गया वो भी इंशाल्लाह ताला रिमूव हो जाएगा। पानी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है तो ज़रा हमें आसानी हो जाती है, लेकिन चलें अब थोड़ा बहुत जो आ रहा है उसी से काम चला लेते हैं। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, जो पाइपों वाली साइड है उधर से अभी आपको वो जंग वगैरह नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ तक केमिकल जो है ना वो पहुँच नहीं रहा। तो वो इंशाल्लाह ताला वो जो हिस्सा है वो मैं हाथ की मदद से सारा क्लियर कर दूँगा। बाकी वाटर टैंक आपको जहाँ तक ये देखें ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका आगे काफ़ी प्रोसीजर बाकी है। जस्ट केमिकल लगाने से वाटर टैंक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। इसके बाद ये देखें जो आपको मैंने दिखाया था, ये आप घर में कोई भी बर्तन धोने के लिए जो साबुन आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लेमन मैक्स था तो मैं वो लेमन मैक्स यूज़ कर रहा हूँ। लेमन मैक्स और स्कॉच ब्राइट की मदद से मैं इसको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन क्लियर करूँगा ताकि जो केमिकल के असरात हैं, जो उसकी केमिकल की स्मेल है वो भी बाकी ना रहे इसमें। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो इसके इनलेट आउटलेट के जितने भी पाइपलाइन हैं उनको आपने अच्छी तरीके लगाने से पहले अच्छी तरीके से पानी लगा के वॉश करना है ताकि कोई भी केमिकल है उसका कोई खुशबू वगैरह बाकी ना रहे। ये लेमन मैक्स जो साबुन है वो यूज़ करने का भी यही वजह है
ताकि जो केमिकल है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखें, जो आपको जंग नज़र आ रहा था पाइपों वाली साइड पे, वो मैं हाथ की मदद से और स्कॉच ब्राइट की मदद से ये देखें बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। वो केमिकल जो था ना वो यहाँ लगा ज़रूर है, ये नहीं कि बिल्कुल लगा नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर ठहर नहीं पाया। तो अब वो केमिकल का हमें फ़ायदा यहाँ भी हो रहा है बिल्कुल आसानी से। जो हाथ की अगर हम केमिकल ना यूज़ करते तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़नी थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो अब टाइम भी हमारा कम लग रहा है और ये बआसानी रिमूव हो रहा है जितना भी जंग है। ये इसके पैंदे में भी देखें उसी जगह पे जो है वो काफ़ी जंग लगा हुआ है। ये देखें, मैं हल्का हल्का इसको ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ और वो जंग जो है ना वो रिमूव होता जा रहा है। ये इंशाल्लाह ताला पहले की तरह बिल्कुल ओरिजिनल हालत में वाटर टैंक आ जाएगा। मेरा मशवरा आपको ये है कि वाटर टैंक अगर आपका पानी साफ़ आ रहा है तो 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर वाश करवाया करें। अगर आप ख़ुद से कर सकते हैं तो ख़ुद से कर लें, नहीं तो अगर आप लाहौर की रहायशी हैं तो आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। प्लम्बिंग के हवाले से कोई भी आप काम करवाना चाहते हों तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आप कमेंट बॉक्स में आएँ और जो भी आप काम करवाना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। अच्छा जी, वाटर टैंक देखें, अब हल्का हल्का हम इसको पानी का जो प्रेशर वो दे रहे हैं तो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन। देखें, अब आपका दिल खुश हो गया होगा पहले की हालत और अब की हालत देख के। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही वाटर टैंक हम वाश करते हैं। अगर कंक्रीट का वाटर टैंक होगा तो उसका मेथड कुछ और है। ये प्लास्टिक का जो वाटर टैंक है इसका मेथड मैंने आपको सिखाया है। वाटर टैंक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको वापस इसके जगह पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जो यूनियन लगाने से पहले रबर रिंग रख लिया करें। रबर रिंग रखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ से यूनियन जो आपका वो लीक करता रहेगा। पहले हाथ की मदद से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। हाथ की मदद से टाइट करने के बाद 2 रेंच, जैसे हमने खोलने के लिए 2 रेंच इस्तेमाल किए थे वैसे ही हम टाइट करते वक्त 2 रेंच का इस्तेमाल करेंगे। 2 रेंच की मदद से फुल इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट इतना करना है कि बस लीक ना करे। इसी तरह हम इनलेट का जो पाइप है वो रबर रिंग रख के पहले मैं हाथ की मदद से इसको यूनियन को टाइट कर लेता हूँ। हाथ की मदद से टाइट करने के बाद फिर 2 रेंच की मदद से मैं इसको मज़ीद टाइट कर लूँगा ताकि यहाँ से लीक ना करे। इसको मुकम्मल टाइट करने के बाद जो इसका ओवरफ्लो का पाइप है वो मैं लगा लेता हूँ। ओवरफ्लो का पाइप लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा टंकी हमारी भरी होती है और नीचे पानी नहीं जा रहा होता। उसकी वजह यही होती है कि टंकी के साथ ओवरफ्लो का पाइप नहीं लगा होता। ये लगाने के बाद ओवरफ्लो का पाइप लग गया। ये लें जी, हमारी टंकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मोटर नीचे से चला दी और ये देखें पानी आ गया। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।